हेलो एवरीवन, वेलकम टू लेसन एकेडमी। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप सभी को पता है कि लेसन एकेडमी पे पर डे पीरियड एंट्रेंस एग्जाम के लिए प्रैक्टिस सेट क्वेश्चन प्रोवाइड होते हैं। आई होप आप सभी लोग प्रैक्टिस क्वेश्चन जरूर सॉल्व करते होंगे, क्योंकि प्रैक्टिस क्वेश्चन से ये होता है कि पर डे अगर आप प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो जो भी क्वेश्चन पढ़ रहे हैं 2 4 10 40 50 60 क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, तो बार बार रिवाइज करने से क्या होता है ना, और प्रैक्टिस और सॉल्व करने से एक तो अगर थ्योरी पढ़ ली है तो प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व करें तो आप सभी को इतना पता चलेगा कि हमारी तैयारी कहाँ तक हुई है। और पर डे बार बार रिवीजन भी करना आवश्यक है, क्योंकि अगर आप 40 ही 50 ही क्वेश्चन पढ़ें तो रिवीजन अति आवश्यक है। उसे पढ़ना, रिवीजन करना बहुत ही ज़रूरी है। तो आज की क्लास में हम लोग विज्ञान के क्वेश्चन करेंगे, जो आपके प्रैक्टिस क्वेश्चन होंगे और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे जो भी क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए देखते हैं। क्वेश्चन है कि पहला, सेंटीग्रेड तथा फ़ारेनहाइट पे तापमान किस अंश पर एक समान होता है? -40 डिग्री पे, या 32 डिग्री पे, 40 डिग्री पे, -273 डिग्री पे। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, -40 डिग्री के। नेक्स्ट है कि गैप है कि किस उच्च मात्रा के कारण स्वास्थ्य के लिए चॉकलेट हानिकारक है? यानी किसकी जो उच्च मात्रा अत्यधिक हमारे शरीर में हो जाएगी तो चॉकलेट भी क्या होंगे, हानिकारक होंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आप सभी चैनल पे न्यू होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जितना हो सके वीडियो का लिंक शेयर कीजिएगा। बस आप सभी से मुझे इतना ही सपोर्ट, प्यार, हेल्प चाहिए कि आप लोग जितना हो सके वीडियो का लिंक शेयर करें अपने फ्रेंड सर्कल में। तो जो चॉकलेट का हानिकारक होता है, कोबाल्ट, निकिल या जिंक या लेड। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, निकिल जो होता है, निकिल की उच्च मात्रा हो जाएगी तो वो भी क्या होगा, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वपरागण का परिणाम क्या होगा? बहिर्प्रजनन, अंतःप्रजनन, विरल प्रजनन और अति प्रजनन। तो अगर स्वपरागण का मतलब होता है सेल्फ पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन का मतलब कोई प्लांट है, ठीक, उस प्लांट में मेल एंड फीमेल बोस बोस यानी दोनों, मेल एंड फीमेल दोनों गैमीट क्या होते हैं, एक ही पौधे में पाए जाते हैं, ठीक। तो वहाँ पे क्या होता है, स्वपरागण होता है, ठीक। और एक पर परागण होता है जो जल के माध्यम से, कीटों के माध्यम से, एक्सेट्रा किसी न किसी चीज़ के माध्यम से होता है, हवा, जल। बट ये जो स्वपरागण होता है किसी के माध्यम से नहीं होता है, सेल्फ पॉलिनेशन होता है। तो इसका परिणाम ये होगा कि इसी का दिया कि अंतःप्रजनन। करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल संवर्धन पौधों के कर्षण के कारण एक विधि है जिसमें निम्नलिखित में से किसका प्रयोग नहीं की? मिट्टी, जल, प्रकाशीय प्रकाश होगा, सॉरी, और रेत। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा जल संवर्धन पौधे के लिए किसके लिए आकर्षण है? करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए, मिट्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाइकेन एक परस्पर जीवी संयोजन शैवाल और न्यूक्लियस में से किस एक के बीच में है? आप सभी जानते होंगे शैवाल, लाइकेन जो होता है दो परजीवी का क्या है, परस्पर संयोग से बनता है, और दोनों को एक दूसरे को क्या होता है, फायदा होता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, फंगस और शैवाल दोनों क्या है, परस्पर जीवी संयोजन है। करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से फूल की कली से किसे मसाले को प्राप्त किया जाता है? यानी फूल की कली से किससे मतलब मसाला प्राप्त किया जा सकता है? कली से। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये बार बार क्वेश्चन पूछता है। लौंग से, जीरा से, जायफल या धनिया। करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, लौंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आनुवंशिकता नियंत्रण के घटकों के जीन ने जीन पद का चयन किया, ठीक, यानी जीन शब्द का किसने उपयोग किया? ग्रेगर जॉन मेंडल, ह्यूगो डिवारी, टी.एस. मॉर्गन या डब्ल्यू जॉनसन। तो जीन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जो जिसने किया वो थे डब्ल्यू जॉनसन। करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत धारा का मात्रक है एम्पियर, ओम, वोल्ट या वाट। तो विद्युत धारा का जो मात्रक होता है एम्पियर होता है। करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
क्लोरोफ्लोरोकार्बन का उपयोग होता है? पहला ऑप्शन दिया है कि एरोसॉल स्प्रे बनाने में, या विलायकों के रूप में, या प्रशीतकों के रूप में, या उपयुक्त में से सभी। प्रशीतकों का मतलब होता है ठंडक के रूप में। तो आप सभी को पता होगा जो सीएफसी होता है, जैसे कि आपके घर में एसी, रेफ्रिजरेटर यानी फ्रिज का प्रयोग हो रहा है, तो इन सभी में जिस गैस का प्रयोग होता है वो होता है सीएफसी यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन। इसका पूरा फुल नाम है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो शॉर्ट में पूछ देता है कि सीएफसी का पूरा नाम क्या होगा, तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो फ्रेंड्स, अगर आप सभी चैनल पर न्यू होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जितना हो सके वीडियो का लिंक शेयर कीजिएगा। बस आप सभी से मुझे इतना ही सपोर्ट चाहिए। वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अवश्य बताएं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मोमबत्ती के जलने के प्रक्रम में शामिल है क्या? केवल भौतिक अभिक्रिया, केवल रासायनिक अभिक्रिया, भौतिक और रासायनिक दोनों अभिक्रिया, केवल रासायनिक अभिक्रिया। तो मोमबत्ती के जलने के प्रक्रम में जो है भौतिक और रासायनिक दोनों अभिक्रियाएं सम्मिलित हैं। कैसे सम्मिलित हैं? मोमबत्ती का जो जलना है वो रासायनिक परिवर्तन है, और मोमबत्ती का जो पिघलना है वो क्या है? भौतिक परिवर्तन है। ठीक, यानी भौतिक परिवर्तन ऐसे परिवर्तन होते हैं जिनको हम पुनः उनकी अवस्था में लाया जा सकता है, जबकि रासायनिक परिवर्तन में उन्हें पुनः उनकी अवस्था में नहीं लाया जा सकता है। जैसे कि आप सभी को पता होगा, जब दिवाली आता है, दिवाली में जब कैंडल जलता है ना, तो जब हम लोग छोटे थे तो क्या करते थे कि कैंडल जब रात में जल जाता था तो सुबह उसको नीचे का जो पिघल जाता है उसको उठाते थे, और उसको दिए में रख के ना पिघलाते थे। पिघलाने के बाद से पपाया यानी पपीते का डंडल लेके उसमें एक धागा डाल के उसको डालते थे, तो फिर वो क्या होता था? कैंडल का रूप ले लेता था। तो वो क्या है? भौतिक परिवर्तन है। और मोमबत्ती का जलना यानी ऑक्सीजन से क्रिया करके जलता है। आप कैसे चेक कर सकते हैं कि ऑक्सीजन से क्रिया किया कि नहीं किया? अगर आप एक कैंडल जला रहे हैं और उसके ऊपर से एक ढक्कन या कोई चीज़ रख दे, ग्लास रख दे, तो कैंडल क्या होता है? बुझ जाता है। यानी इससे पता चलता है कि हमारे इन्वायरमेंट में ऑक्सीजन है, और ऑक्सीजन से क्रिया करके क्या होता है? कैंडल बर्न होता है यानी जलता है। तो इस प्रकार से भौतिक और रासायनिक अपक्रिया दोनों हो सकता है। करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अम्ल और क्षार को मिलाने पर बनता है नमक और जल, क्षार और लवण, अम्ल और जल, इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, नमक और जल। यानी जब एसिड एंड बेस बनेंगे तो क्या बन जाएगा? साल्ट बन जाएगा, और पानी बाहर निकल यानी जल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित घोलों में से कौन से नीले लिटमस पत्र को लाल में परिवर्तित नहीं करता है? अम्ल घोल, क्षारक घोल, साधारण लवण, या नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करें। तो इसमें से क्या हो सकता है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी। इसको बी कर लीजिएगा, इसको सी कर लीजिएगा। ऑप्शन नंबर सी, 2 और 3 जो है, और लाल लिटमस पेपर, नीले लिटमस पेपर को, नीला नीले को लिटमस पत्र को लाल में परिवर्तित नहीं है, नीले को रेड में कन्वर्ट नहीं करते हैं। तो वो चीज़ें क्या होंगी? करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव के रक्त में कुदरती उपलब्ध एंटीकोगुलेंट का क्या क्या है? हेरोडीन, हिपेरिन, फाइब्रिनोजन, सीरोटोनिन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, हिपेरिन। यानी मानव रक्त में कुदरती उपलब्ध एंटीकोगुलेंट का हिपेरिन होता है। करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी। यानी क्या होता है? हिपेरिन का मतलब जो मानव के ब्लड को क्लॉट नहीं होना देता है। करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कृषि की एक शाखा जो एग्रोनॉमी है संबंधित है फसल पौधों के प्रजनन क्षेत्र व्यवस्था के नियमों, फसल उत्पादन के नियम और पालन, रोग और नाशक जीव से फसल से सुरक्षा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, फसल उत्पादन के नियम और पालन किसमें अध्ययन करते हैं? एग्रोनॉमी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त में निम्नलिखित की अधिकता से ब्लू बेबी सिंड्रोम नामक बीमारी होती है? आयरन, लेड, मिथोमोग्लोबिन, या नाइट्रेट। तो इसका करेक्ट आपको जो ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है और नाइट्रेट की अधिकता के कारण ये बीमारी बच्चों में देखने को मिलती है। करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वस्तु का प्रतिबिंब मनुष्य की आंख में कहाँ बनता है? कॉर्निया, आइरिश, प्यूपिल, या रेटिना। करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, रेटिना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है?
46, 43, 46 सॉरी 48। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी 46। तो मनुष्यों में जो गुणसूत्र की संख्या होती है इसको बोलते हैं गुणसूत्र। अगर आपके एग्जाम में गुणसूत्र भी पूछे या क्रोमोसोम पूछे, दोनों एक ही है। अगर ये पेयर भी नंबर में दिया, अगर पेयर में पूछ देगा तो इसका 23 हो जाएगा, यानी करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सल्फर डाइऑक्साइड का उत्सर्जन होता है कपड़ा मिलों से, जूते की फैक्ट्री से, बिजली संयंत्र से या सब्जी की खेती से। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, बिजली संयंत्र से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से अधिकतम ऊर्जा किसमें है? प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट या विटामिन डी। क्वेश्चन आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, कार्बोहाइड्रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप किसी ऊनी कालीन पर चलते समय अपनी अंगुली को दरवाजे पर लगे किसी धातु के हैंडल के समीप ले जाए तो एक विद्युत झटका लगता है, इसका कारण क्या है? इसका कारण यह है कि आपके शरीर से आवेश हैंडल पर स्थानांतरित हो जाता है, यानी करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल के पृष्ठ पर रखी गई ठोस सुई जल पर तैरती है किसके कारण? जल की श्यानता के कारण, केसी का क्रिया के कारण, जल दाब के कारण या जल के पृष्ठ तनाव के कारण। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, जल के पृष्ठ तनाव के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषण का क्या है इंडिकेटर के रूप में जाना जाता है? ठीक, यानी गोतक का मतलब इंडिकेटर के रूप में वायु प्रदूषण के रूप में जाना जाता है। लाइकेन, साइकस, शैवाल या ब्रायोफाइटा। तो जो लाइकेन होता है ना, इसका करेक्ट ऑप्शन होता है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यकृत पचाता है किस चीज़ों को? यकृत पचाता है प्रोटीन को, वसा को, अमीनो अम्ल या जल को। तो यकृत जो होता है ना, वो पचाता है जिसको, वो उसका काम है वसा को पचाना। करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा शरीर के अपशिष्ट उत्पाद को बाहर नहीं करता? त्वचा करता है, यकृत, बृहदांत या वृक्क। किडनी का भी विसर्जन काम है, बड़ी आंत का भी इसको बोलते हैं। बृहदांत का मतलब लार्ज इंटेस्टाइन या बड़ी आंत। तो जो यकृत होता है इसका एक्सक्रीटरी यानी उत्सर्जी के लिए कोई काम नहीं है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिकेट किस विटामिन की कमी के कारण होता है? विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी या विटामिन बी। तो रिकेट्स होता है विटामिन डी की कमी के कारण होता है। करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमाणु विस्फोट में अधिक मात्रा में ऊर्जा निकलने का कारण है? रासायनिक ऊर्जा का तापीय ऊर्जा में परिवर्तन, यांत्रिक ऊर्जा का नाभिकीय ऊर्जा में परिवर्तन या द्रव्यमान का ऊर्जा में परिवर्तन, न्यूट्रॉन का प्रोटॉन में परिवर्तन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, द्रव्यमान का ऊर्जा में परिवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा धातु सामान्य तापमान पर द्रव अवस्था में रहता है? फास्फोरस, ब्रोमीन, क्लोरीन और हीलियम। करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी, ब्रोमीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमाणु संरचना का मॉडल किसने विकसित किया? अल्फ्रेड नोबेल, फैराडे, बोहर और रदरफोर्ड या वोल्टा। करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, बोहर और रदरफोर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी भी विस्तृत पर स्प्रेडशीट में प्रथम कोशिका का पता होता है एल्युमिनियम ए या 01 या 1 या A0। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, एल्युमिनियम। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन इज डेट, वनस्पति जगत के गैर हरित विषमपोषी पौधों को कौन से होते हैं? फंजाई, मोसेस, फॉर्न या एल्गी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, फंजाई। यानी वनस्पति जगत के गैर हरित विषम पोषित पौधे कौन से होते हैं? करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए, यानी कौन विषम पोषित होते हैं, यानी हेट्रो। करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर है। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास में आपने साइंस के टॉप 30 क्वेश्चन देखे। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। समझ में आया होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अवश्य बताएं। जितना हो सके वीडियो का लिंक अपने फ्रेंड सर्कल में अवश्य शेयर कीजिए। बस आप सभी से मुझे थोड़ा सा सपोर्ट चाहिए कि आप सभी अगर चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बाय बाय एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ।